इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद और जंग कोई आज की बात नहीं, इसकी जड़ 120 साल पुरानी है। आखिर क्या हुआ था 120 साल पहले जो ये दोनों देश आज तक लड़ रहे हैं, जानते हैं आज थोड़ा नज़दीक से। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में बदल चुका है। इजराइल की ओर से बुधवार को किए गए हवाई हमले में हमास के कई कमांडर मारे गए हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमले में भी इजराइल के कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर इजराइल और हमास के हमले में अब तक 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच विवाद नया नहीं बल्कि 120 साल पुराना है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों व अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष के साथ शुरू हुई। यहूदी व अरब दोनों ही अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही क्षेत्र में हिंसा व तनाव का दौर आज तक जारी है। आखिर दोनों देशों के बीच टकराव की शुरुआत ही क्या थी? 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में खाड़ी क्षेत्र में कई आंदोलन हुए, जिनका मकसद यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना था, जैसा कि हमने पहले बताया। फिर 1920 के दशक में फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवाद की अवधारणा परवान चढ़ने लगी। यरूशलेम में लाखों की संख्या में अरब नागरिकों ने यहूदियों के आगमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। उसके बाद 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए इजराइल बनाया, अरब जगत के लोगों के लिए फ़िलिस्तीन। लेकिन उसके बाद अरब जगत के फ़िलिस्तीन में जातीय आपत्ति और गृह युद्ध छिड़ गया। बाद 1967 में खाड़ी क्षेत्र में एक युद्ध और हिंसा के बाद गाजी पट्टी, सियान प्रायद्वीप, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट पर इजराइल का कब्जा हो गया। मतलब इजराइल फ़िलिस्तीन के कुछ क्षेत्र जीत गया। दोनों देशों में तब से ही सीमा विवाद जारी है। झगड़े का केंद्र यरूशलेम क्यों है? यरूशलेम पुराने यरूशलेम के बीचों बीच टेम्पल माउंट नाम की एक पहाड़ी है, जिसे यहूदियों के सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। वहीं मुस्लिमों के बीच यही स्थल हरम अस शरीफ नाम से मशहूर है। साथ ही ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह ने इसी स्थान पर धार्मिक उपदेश दिया था। उन्हें यहीं पर सूली लटकाया गया, जिसके कुछ दिनों बाद वह एक बार फिर से प्रकट हुए थे इसी स्थान पर। तो तीनों देश इस अपने स्थान पर जिसके लिए आज लड़ाई है, इसको अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। अब देखते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों देशों का क्या रुख है। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी सार्वकालिक अविभाजित राजधानी मानता है, जबकि फ़िलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपने भावी राष्ट्र की राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है। हमास ने 3 दिन में 1000 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए इजराइल पर, जिसमें 800 से ज़्यादा इजराइल पर गिरे, जबकि 200 को इजराइल के डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। वहीं इजराइल ने सैकड़ों हवाई हमले में गाजा के 2 टावर को ध्वस्त कर दिया। माना जा रहा है कि इन टावरों में ही हमास के शीर्ष कमांडर मौजूद थे। इजराइल ने पहले चेतावनी देते हुए गोलियां चलाई ताकि नागरिक टावर छोड़कर जा सके, लेकिन बाकी संपत्ति को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। गाजा पर फ़िलिस्तीनी चरमपंथी हमास गुट का नियंत्रण है। दूसरी ओर हमास का कहना है कि दुश्मनों ने आवासीय टावर्स को निशाना बनाया है।